आज जहाँ ये शांत खंडहर दिखाई देते हैं, कभी यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र धड़कता था। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह मानवता की बौद्धिक राजधानी थी। गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापना। वास्तुकला, विशाल पुस्तकालय, रत्नसागर, रत्नोद्धी, रत्नरंजक, ध्यान केंद्र और आवासीय परिसर। अनुशासन और व्यवस्था, प्रवेश परीक्षा की कठिन प्रक्रिया, द्वारपाल द्वारा। क्या पढ़ाया जाता था? योग, खगोल विज्ञान, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और बौद्ध दर्शन। विश्व भर से छात्रों का आगमन चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, तुर्की। वेन त्सांग, एक्सुएनजुएन का यात्रा विवरण उनके लेखन के माध्यम से नालंदा का गौरव। निःशुल्क शिक्षा और आवास, राजाओं का संरक्षण। लोकतांत्रिक व्यवस्था, शिक्षा के लिए किसी धर्म की बाध्यता नहीं। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शिक्षा का अनूठा संगम। इतिहास का सबसे काला अध्याय। पुस्तकालयों में लगी आग महीनों तक जलती रही। ज्ञान का वह भंडार जिसे संजोने में सदियां लगी थीं, कुछ ही दिनों में राख हो गया। नालंदा की विरासत का आधुनिक युग में महत्व। यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा। अंतिम संदेश, नालंदा केवल ईंट पत्थरों का ढेर नहीं है, यह उस भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो आज भी हमें गर्व और प्रेरणा देती है। अज्ञानता के इस गहरे अंधकार और सांसारिक शोर के बीच नालंदा की धरा पर ज्ञान का एक ऐसा फूल खिला जिसने सदियों तक विश्व को आलोकित किया। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही यहाँ के विद्वान भौतिक बंधनों से मुक्त होकर सत्य की खोज में लीन थे। यह केवल फूल नहीं था, यह बोध का प्रतीक था, शुद्ध, अडिग और अनंत। लेकिन इतिहास के पन्नों में हर स्वर्णिम युग के अंत की एक क्रूर गूंज होती है। वर्ष 1193 बख्तियार खिलजी के क्रूर आक्रमण ने ज्ञान के इस महासागर को आग की लपटों में झोंक दिया। कहा जाता है कि यहाँ का विशाल पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा। लाखों पांडुलिपियां ज्ञान के साथ साथ राख बन गईं। उस दिन केवल ईंट पत्थर ही नहीं गिरे, बल्कि मानवता का एक गौरवशाली अध्याय हमेशा के लिए खो गया। अग्नि पांडुलिपियों को जला सकती है, लेकिन विचारों को कभी नहीं। सदियों के मौन के बाद नालंदा फिर से जाग उठा है। नई ईंटें, नया संकल्प। आज का नालंदा फिर से वही प्राचीन परंपरा, तकनीक और मानवीय मूल्यों का संगम बन रहा है। ज्ञान का यह प्रवाह निरंतर है। नालंदा कल भी था, नालंदा आज भी है। नालंदा केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, यह एक चेतना है। यह उस अटूट विश्वास का प्रमाण है कि शस्त्रों से सभ्यताएं मिटाई जा सकती हैं, पर विचारों की मशालें हमेशा जलती रहती हैं। आज जब हम नालंदा की ओर देखते हैं, तो हम केवल खंडहरों को नहीं देखते, बल्कि हम अपनी उस क्षमता को देखते हैं जिसने दुनिया को शून्य दिया, योग दिया और ज्ञान का मार्ग दिखाया। नालंदा का पुनरुत्थान हमें याद दिलाता है कि अज्ञानता कितनी भी गहरी क्यों न हो, ज्ञान का प्रकाश उसे मिटाने के लिए काफी है। हम फिर से उसी गौरव की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि नालंदा अतीत नहीं है, नालंदा एक अनंत यात्रा है जो हर पीढ़ी के साथ फिर से शुरू होती है। नालंदा केवल धर्म का केंद्र नहीं था, यहाँ की छतें खगोलविदों की प्रयोगशालाएं थीं। यहाँ आर्यभट्ट की परंपरा जीवित थी। खगोल विज्ञान, गणित और ज्यामिति यहाँ के अनिवार्य विषय थे। आर्यभट्ट ने यहीं बैठकर उन गणनाओं को सिद्ध किया जिन्होंने दुनिया को यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वास्तुकला और विज्ञान का ऐसा मेल जिसे देखकर आज के आधुनिक इंजीनियर भी चकित रह जाते हैं। तर्क और प्रमाण ही यहाँ के पाठ्यक्रम का आधार थे। प्रश्न पूछना यहाँ वर्जित नहीं, बल्कि अनिवार्य था। नालंदा में प्रवेश केवल नामांकन, रजिस्ट्रेशन से नहीं, बल्कि योग्यता, मेरिट से मिलता था।
विश्वविद्यालय के द्वार पर द्वारपाल नहीं बल्कि स्वयं एक महाविद्वान विराजमान रहते थे। उनका एक प्रश्न कई दिनों के अध्ययन को चुनौती देने वाला होता था। यहाँ केवल रटने वालों के लिए कोई जगह नहीं थी। तर्कशास्त्र, व्याकरण और दर्शन, इनकी गहराई में डूबे बिना नालंदा का द्वार कभी नहीं खुलता था। प्रवेश का अर्थ केवल शिक्षा नहीं बल्कि एक नए अस्तित्व का प्रारंभ था। नालंदा की ख्याति सीमाओं में नहीं बंधी थी। ज्ञान के इस केंद्र ने दुनिया भर के जिज्ञासुओं को अपनी ओर खींचा। चीन से आए ह्वेन त्सांग हो या अन्य विदेशी यात्री, इन्होंने नालंदा के गौरव को अपनी यात्रा वृत्तांतों में अमर कर दिया। सम्राटों का संरक्षण यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। राजा हर्ष से लेकर पाल राजाओं तक सभी ने बिना शर्त इसे पोषित किया। हजारों भिक्षु और सैकड़ों शिक्षक, सबका भोजन, आवास और स्वास्थ्य, सब कुछ राजाओं के अनुदान से मुफ्त था। यहाँ भाषा या देश का भेद नहीं था। यहाँ की एक ही पहचान थी, ज्ञानार्थी। नालंदा ने दुनिया को सिखाया कि शिक्षा का कोई राष्ट्र नहीं होता। नालंदा की इन राख होती ईंटों के बीच आज भी वह शांति जीवित है जिसे यहाँ के भिक्षुओं ने बुद्ध के उपदेशों से पाया था। भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि जीवन एक नदी है और ज्ञान उसका प्रवाह। नालंदा इसी प्रवाह का नाम था, जहाँ अहिंसा ही सबसे बड़ा तर्क था और करुणा ही सबसे बड़ी शिक्षा। आज जब हम इस गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं तो हम वास्तव में उस महामानव को नमन करते हैं जिनके विचारों ने सदियों तक नालंदा के माध्यम से दुनिया को राह दिखाई। तथागत का वह बोध, वह मौन और वह प्रकाश नालंदा की हर धूल में आज भी सांस लेता है। बुद्ध का मार्ग ही मानवता का मार्ग है। बुद्धं शरणं गच्छामि।